वरुषाणमयी जिनवाणी माता की जय। पंचाध्यायावयवम् मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्म्यवशात् अर्थालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। छंद नंबर 41। चर्चा अपनी अब गुणों की चल रही है। यहाँ पर जो है पहले प्रदेशों की चर्चा के बाद गुणों की चर्चा क्रम से यहाँ चल रही है। गुणों की चर्चा में 40 तक के श्लोक की चर्चा हो गई थी। अब 41 नंबर के श्लोक में फिर से शंका उठाई जाती है शिष्य के द्वारा। क्या शंका उठाई जाती देखिए, श्लोक पढ़ के उसके माध्यम से अपन फिर विचार करेंगे। अथ चेद भिन्नो देशो भिन्ना देशाश्रिता विशेषाश्च तेषामे संयोगात् द्रव्यं दण्डीव दण्डयोगादवा। अर्थ, यदि देश को भिन्न समझा जाए और देश के आश्रित रहने वाले विशेषों को भिन्न समझा जाए तथा उन सब के संयोग से द्रव्य कहलाने लगे। जिस प्रकार पुरुष भिन्न है, दंड अथवा दंडा भिन्न है, दोनों के संयोग से दंडी कहलाने लगे तो क्या हानि है? इसमें देखिए, जैन सिद्धांत प्रवेश का जिनने पढ़ी हो उसमें लक्षणों के 2 भेद किए थे, ध्यान हो अगर तो। आत्मभूत लक्षण, अनात्मभूत लक्षण, 2 प्रकार के लक्षण बतलाए। तो ये जो यहाँ पर अनात्मभूत लक्षण का दृष्टांत दिया है, ये तात्कालिक परिस्थिति वसात वो लक्षण बनाया जाता है। औपचारिक लक्षण है, पारमार्थिक लक्षण नहीं है, त्रैकालिक नहीं है। सही। तो ये जो शिष्य की तरफ से ऐसा जो अनात्मभूत दृष्टांत, अनात्मभूत लक्षण बताकर और जो गुणों को गुणी के साथ ऐसा संयोग जो है संबंध सिद्ध करना चाह रहा है, तो वो यहाँ पर शंका उठाई है उसने। तो यहाँ पर जो है कि जिस प्रकार से दंडे के संयोग से पुरुष अगर जो है दंडा ले लेता है तो अपन उसको दंडी कहने लगते हैं, ऐसे ही गुणों के संयोग से गुणी कहलाता है द्रव्य, ऐसा मानने में क्या दोष है? ऐसी जो है जिज्ञासा या शंका है शिष्य की तरफ से या जिज्ञासु की तरफ से। अब उसका समाधान 42 से 45 तक के श्लोक में किया जाता है। देखिए, नैवं हि सर्वसंकर दोषत्वाद्वासु सिद्ध दृष्टान्तात् तत्किं चेतनयोगात् चेतनं चेतनं न स्यात्। अर्थ, उपर्युक्त आशंका ठीक नहीं है। देश को भिन्न और गुणों को देशाश्रित भिन्न स्वीकार करने से सर्वसंकर दोष आवेगा। यह बात सुघटित दृष्टांत द्वारा प्रसिद्ध है। गुणों को भिन्न मानने से क्या चेतना गुण के संबंध से अचेतन पदार्थ अर्थात जीव नहीं हो जाएगा? ये प्रतिशंका है समाधान देने वालों की तरफ से कि अगर तुम गुणों के संयोग से गुणी मानते हो तो फिर ऐसा उन गुणों का संयोग जैसे चेतन में हो गया तो वो चेतन बन गया, ऐसे यदि अचेतन में गुण का संबंध हो जाएगा तो वो भी चेतन हो जाएंगे। ऐसा ये इनकी तरफ से प्रतिशंका उठाएंगे। भावार्थ, जब गुणों को द्रव्य से पृथक स्वीकार किया जाएगा तो ऐसी अवस्था में गुण स्वतंत्र होकर कभी किसी से और कभी किसी से संबंधित हो सकते हैं। चेतना गुण को यदि जीव का गुण न मानकर एक स्वतंत्र पदार्थ माना जाए तो वह जिस प्रकार जीव में रहता है उसी प्रकार कभी अजीब जड़ पदार्थ में भी रह जाएगा। उस अवस्था में अजीब भी जीव कहलाने लगेगा। फिर पदार्थों का नियम ही नहीं रह सकेगा, कोई पदार्थ किसी रूप हो जाएगा। इसलिए
द्रव्य से गुणों को भिन्न सत्ता वाला मानना सर्वथा मिथ्या है। ये दृष्टांत दे करके शंकाकार की शंका का निषेध किया गया है कि अगर तुम ऐसा मानते हो तो ये दोष आता है, सर्व संकर दोष आ जाएगा। किसी में भी गुणों का संयोग हो जाने से वो सब चेतन बन जाएंगे, फिर किसी वस्तु का नियम नहीं रहेगा कौन वस्तु किस रूप है। और भी देखिए आगे 43। अथवा विना विशेषै प्रदेशशत्वं कथं प्रमीयेत अपि चान्तरेण देशैर्विशेषलक्ष्मावलक्ष्यते च कथम्। अर्थ दूसरी बात यह भी है कि बिना गुणों के द्रव्य के प्रदेशों की सत्ता ही नहीं जानी जा सकती और बिना प्रदेशों के गुण भी नहीं जाने जा सकते। भावार्थ गुण समूह ही प्रदेश है, बिना समुदाय के समुदाय नहीं रह सकता और बिना समुदाय के समुदाय नहीं रह सकता। दोनों के बिना एक भी नहीं रह सकता। अथवा शब्दांतर में ऐसा कहना चाहिए कि दोनों एक ही बात है। यहाँ पर उसी बात की पुष्टि के लिए और भी यहाँ पर ये बात कही गई है कि यदि आप गुणों और गुणी में संयोग संबंध मानोगे तो फिर कहते बिना गुणों के प्रदेशों की सत्ता भी कैसे होगी। दूसरी बात यह भी है कि बिना गुणों के द्रव्य के प्रदेशों की सत्ता ही नहीं जानी जा सकती और बिना प्रदेशों के गुण भी नहीं जाने जा सकते। भावार्थ ये है कि गुण समूह ही प्रदेश हैं, बिना समुदाय के समुदायी नहीं रह सकता और बिना समुदायी के समुदाय नहीं रह सकता। दोनों के बिना एक भी नहीं रह सकता। अथवा शब्दांतर में ऐसा कहना चाहिए कि ये दोनों एक ही बात जानना चाहिए। अर्थात वास्तव में देखा जाए तो ये दो वस्तुएं अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। सिर्फ अकेला लक्षण आदि भेद करने से अथवा उसमें अतद्भाव रूप भेद करने पर ऐसा विभाग किया जा सकता है। सर्वथा अत्यंता भाव रूप ये विभाग इसमें नहीं बनता है। ऐसा यहाँ जानना चाहिए। ये प्रदेश उन्हीं प्रदेश की बात करें जो हम पहले करके आए हैं। उन्हीं प्रदेशों की बात चल रही जी। यहाँ पे ने ये प्रश्नोत्तर दिए, इसमें सारे जितनी गुण की परिभाषा इसमें दे दिए। नहीं जी, प्रश्नोत्तर आ गया अब कहाँ बहुत दिन बाद अभी दिनों अभी क्या कर रहा है, तो अभी तो जो चल रहा है वही चलाओ। अभी तो आगे वो उसी का खुलासा 44 से लो। तस्मादिदमन वद्यम, हाँ वही ऊपर ही है। अथ चेतयोः पृथक्त्वे हठाद हेतोश्च मन्यमानेऽपि कथमिव गुणगुणि भावः प्रमीयते सत्समानत्वात्। अर्थ यदि हठ पूर्वक बिना किसी हेतु के गुण और गुणी भिन्न भिन्न सत्ता वाले ही माने जावें तो ऐसी अवस्था में दोनों की सत्ता समान होगी। सत्ता की समानता में यह गुण है यह गुणी है, यह कैसे जाना जा सकता है। भावार्थ सही बात। जब गुण समुदाय को द्रव्य कहा जाता है तब तो समुदाय को गुणी और समुदाय को गुण कहते हैं, परंतु गुण और गुणी को भिन्न मानने पर दोनों ही समान होंगे। उस समानता में किसको गुण कहा जाए किसको गुणी कहा जाए, गुण गुणी का अंतर ही नहीं प्रतीत होगा जी इसमें। हाँ, उसी में जो है मैंने शंकाकार की शंका के अंतर्गत और इसमें प्रतिशंका या इसमें जो है हेतु देकर के सिद्ध कर रहा है कि तुम्हारी बात किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो रही है। गुणों के संयोग से गुणी बनता है। यदि हठपूर्वक आप जबरदस्ती स्वीकार ही इस प्रकार की बात करोगे तो कहते हैं बिना हेतु के बिना उसकी सिद्धि के आप
ऐसे संयोग संबंध से गुण गुणी को मानते हो तो कहते हैं ये इसकी सिद्धि होती ही नहीं है किसी प्रकार से। गुण और गुणी भिन्न भिन्न सत्ता वाले ही माने जावें तो ऐसी अवस्था में दोनों की सत्ता समान होगी। फिर माने दोनों का जो है अस्तित्व अलग अलग हो जाएगा सर्वथा। सत्ता की समानता में फिर यह गुण है और यह गुणी है, यह कैसे जाना जा सकता है? या तो दोनों गुणी हो जाएंगे या दोनों गुण हो जाएंगे अलग अलग। तो जब गुण समुदाय को द्रव्य कहा जाता है तब तो समुदाय को गुणी और समुदायी को गुण कहते हैं, परंतु गुण और गुणी को भिन्न मानने पर दोनों ही समान होंगे। उस समानता में किसको तो गुण कहा जाए और किसको गुणी कहा जाए, गुण गुणी का अंतर ही नहीं प्रतीत होगा। इसलिए आपकी ये मान्यता जो है वास्तव में भ्रांत है, वस्तु स्वरूप के अनुरूप नहीं है, ये आपकी काल्पनिक है। ऐसी व्यवस्था वस्तु स्वरूप में है नहीं, ऐसा यहाँ पर उन्होंने सिद्ध किया। और भी देखिए 45 नंबर का। तस्मादिदमनवद्यं देश विशेषास्तु निर्विशेषास्ते गुण संज्ञकः कथंचित् वर्णति रूपा पुनः क्षणं यावत्। अर्थ, इसलिए यह बात निर्दोष सिद्ध है कि देश विशेष ही गुण कहलाते हैं। गुणों में गुण नहीं रहते हैं, वे गुण प्रतिक्षण परिवर्तनशील हैं, अर्थात परंतु सर्वथा विनाशी नहीं है। गुणों में गुण नहीं रहते जी, अंतिम गुण कहलाते हैं। तत्वार सूत्र में अपन ने पढ़ा है, द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा। गुण द्रव्य के आश्रित होते हैं, गुण गुण के आश्रित नहीं होते। इसलिए कहते यह बात निर्दोष सिद्ध है कि देश अर्थात द्रव्य, विशेष अर्थात गुण ही कहलाते हैं। द्रव्य और गुण सर्वथा कोई अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, ये तो उन्हीं गुणों की, द्रव्य की विशेषताएं गुण हैं। गुणों में गुण नहीं रहते, वे गुण प्रतिक्षण परिणमनशील हैं। माने उन गुणों में प्रति समय परिणमन होता रहता है और ये गुण ही वास्तव में उस द्रव्य की विशेषताएं हैं। ये गुण कोई वस्तु से, द्रव्य से कोई अलग वस्तु नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। मतलब ये जहाँ पे कह रहे हैं कि गुण नहीं रहते, उस समय द्रव्य में रहते हैं। द्रव्य में रहते हैं, ये तो अतद्भाव रूप भेद के माध्यम से गुणों की और द्रव्य की अलग अलग स्थिति को सिद्ध कर रहे हैं। परंतु ऐसा जो यहाँ अभी शंकाकार का जो कथन है कि गुण अलग रहते हैं, द्रव्य अलग रहता है सर्वथा, और गुणों का संयोग हो जाने पर वो गुणी कहलाता है, द्रव्य बन जाता है, कैसे ऐसी बात आपकी ये सही नहीं है। ये आपने इस बात को जो यहाँ पर अपना ऐसा जो दृष्टांत आदि दंड और दंडी का दृष्टांत दिया वो वहाँ पर सिद्ध नहीं होता है। वो औपचारिक लक्षण हैं, अनात्मभूत लक्षण हैं, और जो वास्तव में जो आत्मभूत लक्षण है वो ही द्रव्य का सच्चा लक्षण कहलाता है, परमार्थिक लक्षण है, और वो ही त्रैकालिक घटित होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब शंकाकार की तरफ से फिर दूसरी शंका रखी गई है। एकत्वं गुण गुणिनोः साध्यं हेतुस्तयोरनन्यत्वात् तदपि द्वैतमिव स्यात् किं तत्र निबन्धनं त्विति चेत्। अर्थ, गुण गुणी दोनों ही एक हैं, क्योंकि वे दोनों ही भिन्न सत्ता वाले नहीं हैं। यहाँ पर अभिन्न सत्ता रूप हेतु से गुण गुणी में एकपना सिद्ध किया जाता है। फिर भी क्या कारण है कि अखंड पिंड होने पर भी द्रव्य में द्वैत
भाव सा प्रतीत होता है। ये शंका, ये शंकाकार कह रहा है कि गुण गुणी दोनों ही एक हैं। मैंने ये तो यहाँ पर अपन ने जो उसका समाधान किया था उसकी तरफ से ये उठाया, जब गुण गुणी एक हैं क्योंकि वे दोनों ही अभिन्न सत्ता वाले माने नहीं हैं, दोनों एक ही सत्ता वाले नहीं हैं। यहाँ पर अभिन्न सत्ता रूप हेतु से गुण गुणी में एक पना सिद्ध किया जाता है। फिर भी क्या कारण है कि अखंड पिंड होने पर भी द्रव्य में द्वैत भाव सा प्रतीत होता है। जब आपने दोनों को एक ही कह दिया तो फिर उनमें ये द्वैत जैसा लगता है, उसका कारण क्या है ये हमारी समझ में नहीं आया। आप जब गुण को और गुणी को अभिन्न कह रहे हो, एक ही सत्ता वाले मान रहे हो, तो वो हमें तो द्वैत जैसा भाषित होता है उसमें, पर दोनों का द्वैतपना ये कहाँ से घटित होगा उसमें, इस शंकाकार की शंका है। ये गुणी मतलब द्रव्य है ना, गुण गुणी गुणी यानी कि द्रव्य। आगे देखिए उसका समाधान किया जाता है। यत् कश्चिदस्ति वस्तु स्वतः स्वभावे स्थितं स्वभावश्च अविनाभावी नियमात् विविक्षितो भेद करता स्यात्। अर्थ, जो कोई भी वस्तु है वह अपने स्वभाव अर्थात गुण स्वरूप में स्थित है और वह स्वभाव भी निश्चय से उस स्वभावी यानी वस्तु से अविनाभावी अभिन्न है, परंतु विवक्षावश भिन्न समझा जाता है। भावार्थ, यद्यपि स्वभाव स्वभावी दोनों ही अभिन्न हैं, तथापि अपेक्षा कथन से स्वभाव और स्वभावी में भेद समझा जाता है, वास्तव में भेद नहीं है। देखो यहाँ पर वास्तव में भेद नहीं है का मतलब अत्यंत अभाव रूप भेद नहीं है बस, परंतु लक्ष्य लक्षण रूप से इसमें भेद कथनचित विद्यमान है, तभी जो है वो भेदाभेद वस्तु सिद्ध होती है। तो यहाँ जो शंकाकार की जो बात है उसका खंडन करने के लिए कहते वस्तु वास्तव में क्या है, सर्वथा भेद रूप नहीं है। हाँ, कथनचित अभेद रूप है, कथनचित भेद रूप है। तो यहाँ पर इसलिए उसमें प्रयोजन वसात विवक्षा वसात उसमें द्वैत सिद्ध होता है, परंतु ऐसा द्वैत सिद्ध नहीं होता है कि दो वस्तुओं को मिलाकर के दूध पानी की तरह वो एक हो जाए, उनको मिला दो तो वो द्वैत हो जाए, तो ऐसा द्वैत नहीं है। जो कोई भी वस्तु है वह अपने स्वभाव को अर्थात गुणों को लिए हुए गुणों में स्थित है और वह स्वभाव भी निश्चय से माने अभेद दृष्टि से उस स्वभावी यानी उस वस्तु से अविनाभावी अभिन्न है। अविनाभावी माने द्रव्य के बिना गुण नहीं रह सकते, गुण के बिना द्रव्य नहीं रह सकते। दोनों कथनचित नाना रूपता को लिए हुए हैं, तद्भाव रूप भेद को लिए हुए हैं, फिर भी उन दोनों में सर्वथा भिन्नता नहीं है, कथनचित वे अभिन्न भी जानना चाहिए। तो ऐसा जो है, यद्यपि अपेक्षा अर्थात अपेक्षा कथन से स्वभाव व स्वभाववान या स्वभावी में भेद समझा जाता है, वास्तव में भेद नहीं है। वास्तव में भेद माने निश्चय से ऐसे दो वस्तुओं वाला भेद नहीं है, परंतु ऐसे अतद्भाव रूप भेद गुण गुणी का भेद उसमें ऐसा विद्यमान रहता है, ऐसा जानना चाहिए। हाँ, तो अब उसी के जो है अब उन गुणों के कितने नाम जो है कहे जा सकते हैं, यहाँ पर अब उसका स्पष्टीकरण किया जाता है, गुणों के नाम भेद बताए जाते हैं। शक्तिर्लक्ष्म विशेषो धर्मो रूपं गुणः स्वभावश्च प्रकृतिशीलं चाकृतिर्रेकार्था वाचिका अमी शब्दः। अर्थ, शक्ति लक्ष्य विशेष धर्म रूप गुण स्वभाव प्रकृति शील आकृति ये सभी शब्द
एक अर्थ के कहने वाले हैं, अर्थात सभी नाम गुणों के हैं। ये 10 नाम जो है यहाँ पर अभी इन्होंने गुणों के पर्यायवाची नाम के रूप में दिए गए। गुणों के जैसे अपन मति ज्ञान के भेदों में मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोधित अर्थांतर, ऐसी जो है शक्ति कहो, लक्ष्य कहो, लक्ष्य कहो, विशेष कहो, धर्म कहो, रूप कहो, गुण कहो, स्वभाव कहो, प्रकृति कहो, शील कहो, आकृति कहो, ये लक्षण, ये सभी शब्द एक अर्थ के अर्थात गुण के कहने वाले हैं, अर्थात गुणों के ही नाम जानना चाहिए। आगे और भी देखिए। देशस्य का शक्तिर्या काचित् सा नाशक्तिरन्या स्यात् क्रमतो वितर्क्यमाणा भवन्त्यनन्ताश्च शक्तयो व्यक्ताः। अर्थ, देश की कोई भी एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं होती। इसी प्रकार क्रम से प्रत्येक शक्ति के विषय में विचार करने पर भिन्न भिन्न अनंत शक्तियाँ स्पष्ट प्रतीत होती हैं। शक्ति का खोल दिया। अब यहाँ पर देश माने द्रव्य की जितनी भी उसमें विशेषताएं पाई जाती हैं, जिनको यहाँ शक्ति कह रहे हैं, तो कहते हैं वो कथनचेत एक शक्ति दूसरे रूप नहीं होती, तभी उनमें भिन्नता अनंत शक्ति पने की भिन्नता सिद्ध होगी। इसी प्रकार क्रम से प्रत्येक शक्ति के विषय में विचार करने पर वे शक्तियाँ अनंत स्पष्ट प्रतीत होती हैं। ऐसा जो है कहते हैं उन शक्तियों के संबंध में जानना चाहिए, अर्थात गुणों के संबंध में जानना चाहिए कि द्रव्य में उनको आप शक्ति कहो, लक्षण कहो, विशेष कहो, धर्म कहो। ये जो अपन कहीं उसमें धर्म और गुण और शक्तियाँ अलग अलग सिद्ध की हैं जहाँ, तो ये कह रहे हैं कि ये एक ही विशेषताओं के द्रव्य के सब नाम जानना चाहिए, जिनको अपन गुणों में विरुद्ध नहीं होते हैं, शक्तियाँ विरुद्ध, धर्म विरुद्ध होते हैं इत्यादि रूप जो कहे हैं, वो समझने के लिए ही भेद समझना अलग अलग। वास्तव में तो वो सब उसी द्रव्य की विशेषताओं के अंतर्गत समझना चाहिए। द्रव्य में जितनी विशेषताएं हैं, धर्म हैं, गुण हैं, शक्तियाँ हैं, ये सब पर्यायवाची नाम है, स्वभाव है, ऐसा जानना चाहिए। तो अब उनके कहते हैं उनके अगर एक एक का स्वरूप विचार किया जाता है तो एक शक्ति कथनचित दूसरी शक्ति रूप नहीं है। एक एक शक्ति में अनंत शक्तियों का स्वरूप विद्यमान है, परंतु एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं होती। क्यों कि अगर ऐसा न माना जाए तो द्रव्य की अनंत शक्तियाँ ही सिद्ध नहीं होंगी। जैसे अपन प्रदेशों को अगर एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश कथनचित अन्य न माना जाए तो द्रव्य में जितने असंख्यात संख्यात अनंत जितने भी प्रदेश हैं वो सिद्ध ही नहीं होंगे। तो इसलिए कथनचित उन गुणों में परस्पर में अतद्भाव रूप भेद जानना चाहिए। जैसे द्रव्य का गुणों के साथ अतद्भाव रूप भेद है, उसी प्रकार गुणों का गुणों के साथ भी अतद्भाव भाव भेद है, वस्तु भेद नहीं। एक ही वस्तु में रहने वाली विशेषताएं ये कथनचित अन्य अन्य है, ऐसा जानना चाहिए। आगे देखिए वो खुलासा उसका। भावार्थ, द्रव्य में अनंत शक्तियाँ हैं, वे सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप कभी नहीं होती। भावार्थ, स्पर्शो रसश्च गंधो वर्णो युगपद्यथा रसालफले प्रतिनियतेन्द्रियगोचर चारित्वात्ते भवन्त्यनेकेऽपि। अर्थ, जिस प्रकार आम के फल में स्पर्श रस गंध वर्ण चारों ही एक साथ पाए जाते हैं, वे चारों ही गुण भिन्न भिन्न नियत इंद्रियों द्वारा
जाने जाते हैं, इसलिए वे अनेक हैं। भावार्थ, आम के फल में जो स्पर्श है उसका ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय से होता है, रस का ज्ञान रसना इंद्रिय से होता है, गंध का ज्ञान नासिका से होता है, रूप का ज्ञान चक्षु से होता है। भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय होने से वे चारों ही गुण भिन्न हैं। इसी प्रकार सभी गुणों के कार्य भी भिन्न भिन्न हैं, इसलिए सभी गुण भिन्न भिन्न हैं। दृष्टांत दे दिया यहाँ पर अपने लिए पुद्गलों का, कि अपन चूंकि पुद्गलों का दृष्टांत इसलिए दिया है कि वो अनुभूत है सबकी, और उसमें अपन को अलग अलग इंद्रियों के द्वारा उनका जो है अपने लिए अनुभव होता है। इससे सिद्ध होता है कि एक ही, अब चूंकि यहाँ अपन ने जो है एक एक पुद्गल परमाणु का तो यहाँ खुलासा नहीं कर सकते हैं, ये बहुत मोटे स्कंद के रूप में दृष्टांत पुद्गलों का दिया गया है, तभी जो है इंद्रियों का विषय बनता है। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान का विषय परमाणु नहीं बनता है, इंद्रिय ज्ञान का विषय तो बहुत स्थूल पुद्गल स्कंद बनता है, परंतु है तो वो पुद्गल ही का समूह है, तो उसमें सब में एक जैसे गुण। तो अब उनके माध्यम से ये सिद्ध होता है कि जिस प्रकार से पुद्गल को स्पर्श रस गंध वर्ण मनता पुद्गलहा, पुद्गल में ये 4 सामान्य से गुण बतलाए हैं, उनकी पर्याय 20 हैं, परंतु ये कहते हैं कि जब अपन इनका ज्ञान करते हैं तो अगर वो एक ही हो वह सर्वथा, तो एक इंद्रिय से चारों गुणों का ज्ञान होना चाहिए। परंतु अपन देखते हैं कि स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान कैसे होता है, स्पर्श से होता है, इंद्रिय से स्पर्श इंद्रिय के स्पर्श गुण का ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय से होता है, और रस का ज्ञान रसना इंद्रिय से होता है, वर्ण का ज्ञान चक्षु इंद्रिय से होता है, और गंध का ज्ञान घ्राण इंद्रिय से होता है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में जो गुण हैं कथनचित उनमें अन्य अन्य पना है, सर्वथा भिन्न भिन्न पना नहीं, और सर्वथा अभिन्न पना भी नहीं। माने द्रव्य में वो कथनचित कैसे हैं, अन्य अन्य रूप हैं, अर्थात अलग अलग हैं, और गुण भी एक दूसरे से अलग अलग हैं, और द्रव्य से वो कथनचित अनन्य और कथनचित अनन्य हैं। बाबा जी का कहते हैं मति ज्ञान का विषय बन जाता है एक परमाणु। क्या एक परमाणु मति ज्ञान का विषय बन नहीं, अवधि ज्ञान का, अवधि ज्ञान का बन सकता है, सर्वावधि का बताया है, परंतु फिर भी वो सूक्ष्म स्कंद बताया है। मूल में तो केवल ज्ञान का ही पूर्ण रूपेण विषय बनता है, क्योंकि उस जो परमाणु हैं, परमाणु में रहने वाले गुण, उनकी अनंत पर्याय, वो एक द्रव्य के सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। तो मूल में तो ये सर्वज्ञ का यानी केवल ज्ञान के विषय बनते हैं। पूर्ण रूपेण द्रव्य का एक एक द्रव्य का स्वरूप सर्व उसका स्वरूप जो है किसी अन्य छद्मस्त ज्ञान में नहीं बनती। अवधि ज्ञान में तो सूक्ष्म स्कंद आदि जो है अपन को उसका विषय विशेष बनता है, जो भी है सूक्ष्म माने उसकी मर्यादा है। अवधि ज्ञान के जो देशावधि सर्वावधि परमावधि हैं, तो उनके अपने अपने विषय अलग अलग दिए। रूप से बधे तदनंत भागी मना प्रयास। देखिए आगे देखिए, और तदुदाहरणं चेज्जीवे यद दर्शनं गुणश्चैकः तन्न ज्ञानं न सुखं चारित्रं वा न कश्चित् तत्तरश्च। अर्थ, सभी गुण पृथक पृथक हैं। इस विषय में यह उदाहरण है, जैसे जीव द्रव्य में जो एक दर्शन नामा गुण है वह ज्ञान नहीं हो सकता, न सुख हो सकता है, न चारित्र हो सकता है, अथवा और भी किसी गुण स्वरूप नहीं हो सकता। दर्शन गुण सदा दर्शन रूप ही रहेगा। जितनी विशेषताएं हैं वे विशेषताएं शाश्वत द्रव्य में पाई जाती हैं। इसलिए कहती हैं कथनचित जो है वो गुणों में उनमें अन्य अन्यपना है, उनकी लक्षणों से उनका स्वरूप अलग अलग बताया जाता है, पर वस्तु में वो सारे के सारे एक साथ रहते हैं और वो
वस्तु से कथनचित अनन्य और कथनचित अनन्य, सर्वथा उसको अगर अन्य मानोगे तो वस्तु की सिद्धि ही नहीं होगी, अखंड वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। हाँ। और अगर उनको सर्वथा खंड खंड मानोगे दो वस्तुएं से तो फिर तो भी वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, एक अभेद वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए अपन को इन विवक्षाओं को समझकर और शास्त्रों में जहाँ जो बात जिस विवक्षा से कही गई है उसको समझकर अपना प्रयोजन अखंड वस्तु को ग्रहण करके और फिर अपना निर्विकल्प आत्मानुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना चाहिए। मात्र इन्हीं भेद प्रभेदों में उलझ करके संकल्प विकल्प करते रहना ये भी अपना इनका बताने का प्रयोजन नहीं है, इससे कोई कल्याण नहीं होगा। बाबा जी जैसे जो कहते हैं सम्यक ज्ञान प्रमाण, यानी सम्यक ज्ञान यानी प्रमाण सम्यक ज्ञान होता है ना। और ये भी कहते हैं कि प्रमाण पूज्य नहीं होता है, वो किस विवक्षा से कहते हैं? यही प्रयोजन की विवक्षा से। न्याय ग्रंथों में प्रमाण को पूज्य माना है, नए को एक देश पूज्य माना है। पर पूज्य तो दोनों सम्यक ज्ञान के अंश हैं, परंतु प्रमाण को पूज्य तब माना है और नए को पूज्य माना है। और प्रयोजन वसात आध्यात्मिक ग्रंथों में कथनचित नए को, कौन सी नए को? परम शुद्ध निश्चय नए के विषय रूप नए को कहते हैं पूज्य तब माना है और प्रमाण को पूज्य माना है। वो किस कैसे? प्रयोजन अपना जो है निर्विकल्पता का प्रयोजन कैसे सत्ता है? अभेद वस्तु के माने परम शुद्ध निश्चय नए के विषय के आश्रय से निर्विकल्पता पूर्वक प्रमाण ज्ञान की, अनुभव ज्ञान की सिद्धि होती है। तो उस दृष्टि से, प्रयोजन की दृष्टि से उस परम शुद्ध निश्चय नए के विषय को पूज्य तम कह दिया और प्रमाण को पूज्य कह दिया। परंतु वास्तव में तो ऐसा विभाग करना भी एक औपचारिक ही है। परमार्थ से तो वो जो ज्ञान है प्रमाण ज्ञान ही ज्ञान है और बाकी नए ज्ञान अंश ज्ञान है वो। इसलिए उस ज्ञान को माने उस प्रमाण के ही अंश होने से ये भेद करना, माने शरीर और शरीर के अंग। तो अपन अब कहें कि शरीर का अंग विशेष महत्वपूर्ण है तो वो प्रयोजन बसा। जैसे मान लीजिए कि शरीर में आंखें अपने लिए देखने का काम करती हैं, तो भैया शरीर में अगर आंखें नहीं हो तो शरीर कोई काम का नहीं है। इसलिए आंखें अपने लिए उस शरीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उस माने प्रयोजन बसा। पर ऐसा नहीं समझना कि अब उस शरीर की आंखें हैं, जब आंखें विशेष हैं और आंखों की विशेषता बता रहे हैं तो वो शरीर ही तो है ना। इसलिए जो अध्यात्म है वो आगम ज्ञान का ही हिस्सा है और अध्यात्म को प्रयोजन वसात आगम से अपन श्रेष्ठ कहते हैं कि भैया अध्यात्म के बिना आगम का कहते हैं अपना जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं होता। इसलिए आत्म कल्याण करने वालों को अध्यात्म का ज्ञान विशेष होना चाहिए। आगम का ज्ञान विशेष हो चाहे नहीं हो, परंतु ऐसा होता नहीं है। विस्तार की बात है वो, सही बात कि आपको आगम में विस्तार का ज्ञान विशेष ना हो तो ना हो, परंतु उसमें प्रयोजन वाला ज्ञान होना चाहिए। वो आगम का ही ज्ञान है अध्यात्म, कोई अध्यात्म अलग से कोई माने किसी प्रकार का वो नहीं है। वो तो उसी में से प्रयोजन बसात चीज़ें अपन ने जो निकाल करके आत्म कल्याण की दृष्टि से और उसको एक अध्यात्म नाम दे दिया। इसलिए आगम को अपन ये सोचे कि आगम अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। चलिए। एवं या कोऽपि गुणः सोऽपि च न स्यात् तदन्यरूपो वा स्वयमुच्छलन्ति तदिमा मिथो विभिन्नाश्च शक्तयो नन्तः। अर्थ, इसी प्रकार जो कोई भी गुण है वह दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। इसलिए द्रव्य की अनंत शक्तियाँ परस्पर भिन्नता को लिए हुए भिन्न भिन्न कार्यों द्वारा स्वयं उदित हो रही हैं। वे अपने स्वरूप को स्वयं अपने अपने कार्यों से स्पष्ट कर रही हैं कि हम एक दूसरे से अलग अलग हैं, अनन्य हैं, एक दूसरे रूप नहीं है। ज्ञान रूप जैसे 5 इंद्रियां एक शरीर का हिस्सा होने पर भी अपने विशेषताओं के कारण से वो
एक इंद्री दूसरी इंद्री नहीं है, ऐसा वो सिद्ध करती हैं। देखिए आगे और तासामन्यतरस्या भवन्त्यनन्ता निरंशका अंशः तरतं भागविशेषे रंसच्छेदै प्रतीयमानत्वात्। अर्थ, उक्त शक्तियों में से प्रत्येक शक्ति के अनंत निरंश अंश होते हैं। हीनादिक विशेष भेद से उन अंशों का परिज्ञान होता है। अब देखिए, अब इसमें और जो है विशेषताएं इसकी सिद्ध कर रही है कि जो अपनी यहाँ अनंत शक्तियाँ बतलाई हैं, उन अनंत शक्तियों में उन अनंत शक्तियों के भी अगर सूक्ष्म भेद किए जाएं व्यवहार से, तो कहते हैं उसके जो है एक एक अंश जो होते हैं वे निरंश अंश कहलाते हैं। एक अंश इसको अभिभावी प्रतिच्छेद भी कह सकते हैं निरंश को। अच्छा, तो ऐसे जो है वो निरंश कहते हैं जो एक अंश दूसरे अंश रूप कथनचित नहीं है, ऐसा अनंत निरंश अंश होते हैं। उसमें हीनाधिक विशेष भेद से उन अंशों का परिज्ञान होता है। अगर उन अंशों की प्रकटता में कमी बेशी होती है, तभी जो है उन निरंशों के माध्यम से उसकी विशेषता पता पड़ती है। हीनाधिकता के कारण से उनकी विशेष पता पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ज्ञान गुण में अनंत निरंश अंश होते हैं और उनकी प्रकटता की हीनाधिकता से ही मति ज्ञान में भेद पड़ जाते हैं, श्रुतक ज्ञान में भेद पड़ जाते हैं, अवधि ज्ञान में भेद पड़ जाते हैं, मनप्रिय ज्ञान में भेद पड़ जाते हैं। और ये चारों का ही विशेष भेद काय के कारण से है? उन ज्ञानों के उन अनशक्तियों की प्रकटता के कारण से। ये सब हैं तो उपसम ज्ञान के भेद। कौन से? चारों, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान। उसी ज्ञान की प्रकटता के अंशों के आधार पर अपन को ये चार ज्ञान प्राप्त होते हैं और एक एक ज्ञान में भी असंख्यातों भेद खड़े होते हैं। तो अब ये काय के आधार पर खड़े हो रहे हैं? ये उन्हीं अंशों की प्रकटता अप्रकटता के आधार पर उस ज्ञान की हीनाधिकता महसूस होती है। अगर ये अंश अलग अलग ना हो तो ये हीनाधिकता की सिद्धि भी नहीं हो सकती है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए शक्तियों की व्यक्ति के रूप में उन अंशों की जो है अपन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए इनसे जाना जाता है कि प्रत्येक शक्ति में ऐसे अनंत जो अंश हैं जिसको अपन निरंश एक दूसरे अंश से रहित कह सकते हैं, भिन्न भिन्न है वो, ऐसा जानना चाहिए। अविभावी प्रतिच्छेद को पर्याय भी कह सकते हैं। हाँ, सब नाम दिए जा सकते हैं। जैसे अभी गुणों के नाम दिए, ऐसे पर्यायों के कहो, अंशों के कहो, ऐसे हाँ उनके पर्यायवाची अनेक नाम हो सकते हैं। दृष्टान्ता सुगमोऽयं शुक्लं वासस्ततोऽपि शुक्लतरं शुक्लतमं च ततः स्यात् अंशाश्चेते गुणस्य शुक्लस्य। अर्थ, एक सफ़ेद कपड़े का सुगम दृष्टांत है। कोई कपड़ा कम सफ़ेद होता है, कोई उससे अधिक सफ़ेद होता है और कोई उससे भी अधिक सफ़ेद होता है। ये सब सफ़ेदी के ही भेद हैं। इस प्रकार की तरतमता यानी हीनाधिकता अनेक प्रकार हो सकती है। इसलिए शुक्ल गुण के अनेक अनंत अंश कल्पित किए जाते हैं। वास्तव में सफ़ेदी पर्याय है, यहाँ दृष्टांत में गुण रूप से स्वीकार की है। हाँ, माने पर्याय को भी कथनचित गुण कह देते हैं। आत्मा में उन्होंने एक एक पर्याय को अपन ऐसे गुण होते हैं विशेष, तो पर्याय की अपेक्षा विशेषता है वो वर्ण गुण की पर्याय है सफ़ेदी। तो यहाँ पर जो है अपने लिए ये दृष्टांत दिया इन्होंने सफ़ेदी का। और अपन ये देखो कि जैसे गुण तो मूल में चार बतलाए, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण।
अब अपन देखते हैं जब ये रंग बनते हैं, अभी वर्तमान में ही अपन कितने प्रकार के रंग बनाए जाते हैं, अपने पास कैटलॉग आता है वो कि आपको बताइए कैसा कलर पसंद है। तो उन्हीं कलरों पे परस्पर हीनाधिकता के कारण एक दूसरे गुणों को मिला देने पर उनके कितने प्रकार के रूप बन जाते हैं, वो अपन वास्तव में देखा जाए उनमें भी अपन क्या है कि वो तो तरतमता के ज़्यादा कम के कारण से उसमें अपन ने बहुत स्थूलीय कैटलॉग बना दिए, और विशेष करो तो अनंत उसमें भेद प्रभेद हो जाते हैं सब। इसलिए कहते हैं कि ये जो है वास्तव में ऐसे उनमें जो है एक एक शक्ति में अनंत निरंश अंश पाए जाते हैं, उनके कारण से ही उनके गुणों की प्रकटता में हीनाधिकता की विशेषता दिखाई देती है। ऐसा यहाँ सफेदी के संबंध में दृष्टांत देकर के कहा गया है। आगे देखिए, अथवा ज्ञानम यावत् जीवस्येको गुणोऽप्यखण्डोऽपि सर्वजगन्य निरंसश्छेदैरिव खण्डितोऽप्यनेकः स्यात्। अर्थ, दूसरा दृष्टांत जीव के ज्ञान गुण का स्पष्ट है। जीव का ज्ञान गुण यद्यपि एक है और वह अखंड भी है, तथापि सबसे जगन्य अंशों के भेद से खंडित सरीखा अनेक रूप प्रतीत होता है। भावार्थ, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव का अक्षर के अनंत विभाग जगन्य ज्ञान है। उस ज्ञान में भी अनंत अंश यानी अविभाग प्रतिच्छेद हैं। उसी निगोदिया की ऊपर की उत्तरोत्तर अवस्थाओं में थोड़ी थोड़ी ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। द्विंद्रिय आदि पर्याय में और भी वृद्धि होती है। बढ़ते बढ़ते उस जीव का ज्ञान गुण इतना विशाल हो जाता है कि चराचर जगत की प्रतिक्षण में होने वाली सभी पर्यायों को एक साथ ही स्पष्टता से जानने लगता है। विचारशील अनुभव कर सकते हैं कि एक ही ज्ञान गुण में जगन्य अवस्था से लेकर कहाँ तक वृद्धि होती है। बस यही क्रम से होने वाला वृद्धि भेद सिद्ध करता है कि ज्ञान गुण के बहुत से अंश हैं जो कि हीनाधिक रूप से प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक गुण के अंश अनंत हैं। इन्हीं का नाम अविभाग प्रतिच्छेद है। अविभागी प्रतिच्छेद कहो, पर्याय कहो, कितने नाम है? इसमें दिया ना, अंश, पर्याय, भाग, हार, विध, प्रकार, भेद। 60 नंबर को इसमें तुम तो आगे आ गई। हाँ, तो यहाँ 60 में पढ़ने लगी थे। तो चलो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हाँ, जल्दी से इनको, क्योंकि बहुत जल्दी रहती है इनके लिए जो है केवल ज्ञान होना बहुत मुश्किल है। स्त्री पर्याय में तो आगे की भी ऊंचाई नहीं आ पाती शुद्धि उतनी, क्योंकि चंचलता बहुत है उपयोग की। इसलिए वो जो है वो इसके कारण से आगे की स्थिति बढ़ना है बहुत मुश्किल है आकुलता की। अब जो है इसमें अपने लिए ये बता रहे हैं कि ये माने किस किस प्रकार से द्रव्य के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की भी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये सारी बातें अपन जब इनको सब कुछ समझो तो अपने अंदर में थोड़ी सी जानकारी हो जाने के बाद अपन को किसी प्रकार की भ्रांति और दमबाजी नहीं होगा। सही बात। और दूसरों के प्रति अपन दुर्भाव नहीं करेंगे। एक जीव निगोद से निकल के एक भाव में मोक्ष जा सकता है और एक जीव 11वें गुणस्थान से गिर के निगोद जा सकता है। भजन में अपन पढ़ते ना, जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। क्या देखें कि नित्य निगूद माहिते कड़की नर पर्याय पाए सुखदानी, समकित लय अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाए शिवरानी। जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। और मुनि एकादश गुण ठानक चढ़ गिरत तहाते चित भ्रम ठानी, और भ्रमत अर्ध पुद्गल परिवर्तन किंचित ऊन काल प्रमाणी। जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी, बंध मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कहे श्री जिनवाणी। ताते परिणामन की समाज में गाफिल मत हो प्राणी। इन परिणामों की समाल में अपने लिए गाफिल नहीं होके दो अर्थ होते।
कि एक तो अपने परिणामों की संभाल में गाफिल मत होते रहो, रात दिन उस पर्याय मूर्ता में ही अपन ध्यान रख करके और अपन एक दूसरे को हीनाधिकता करके और बस संकल्प विकल्प करते रहो। और एक आप इन परिणामों की संभाल में प्रमादी मत हो, ये परिणाम आपके पूर्ण ऊंचाई को प्राप्त हो, इसका विवेक रख करके आप असावधानी पूर्वक जीवन मत जियो। आप सावधानी रखो ताकि आपके परिणाम ऐसे नहीं गिर जाएं कि आप किसी काम के नहीं रहे, फिर इतने नहीं गिर जाएं। इसलिए बहुत ही संतुलन की जरूरत है मोक्ष मार्ग में अथवा आत्मकल्याण के मार्ग। यानी परिणाम के तुम करता नहीं हो, सपने को नहीं, करता अपन ऐसी बात नहीं कहना, यहाँ से भी कह दिया कि परिणाम बिगड़ने का भय रखना। परिणाम की करता नहीं हो ऐसी बात नहीं है। परिणाम की करता कौन है, और या परिणाम दिशा करता, तो अपन ये बात सर्वथा नहीं है। परिणाम के एक विवक्षा से विवक्षा तो है, परंतु उस विवक्षा का ज्ञान नहीं होने से सर्वथा हम परिणाम के करता है ही नहीं, परिणाम हमारे है ही नहीं, हम तो अलग हैं, द्रव्य स्वभाव है और परिणाम हमारे थोड़ी है। ऐसा ही है। एकांत से जब व्यक्ति ग्रहण करते हैं तो ऐसी दुर्दशा चलती है। इसलिए भाई ये विवक्षावसात कथनचित द्रव्य स्वभाव अलग है, पर्याय स्वभाव अलग है, परंतु वस्तु के दोनों अंश हैं और दोनों को अपन को विवेक रखने का उपदेश दिया गया है कि जब आप स्वच्छंदाचारी होकर परिणामों को सर्वथा अपने नहीं मानते कि भैया तेरे ये परिणाम बिगड़ रहे हैं, तुझे होश है कछु की दुर्दशा का ध्यान रखे, इसलिए तुझी संसार मोक्ष की दशा होती है और तू ये है ही नहीं, तो वो द्रव्य स्वभाव तो अनादि अनंत सबको है, उनमें क्या है, उससे निगोद में भी है वो, तो उससे क्या कल्याण होना तेरा। आश्रय करने की दृष्टि से अपन परिणामों पे ही लक्ष्य रखे रहें तो आपके परिणाम सुधरेंगे नहीं। तो आश्रय करने के लिए द्रव्य स्वभाव की कथनचित ऊर्ध्वता की गई है, पर ऐसी ऊर्ध्वता नहीं की गई है कि आपको परिणाम हो ही नहीं हो, तुम द्रव्य स्वभाव मात्र सर्वथा हो गए। ये भ्रांति जन्य विचार हैं। इसलिए अनेकांश से जब तक, जैसे टोडरमल जी ने लिखा कि व्यक्ति जहाँ जिसकी जो भ्रांति हो गई है, जिसको जो रोग हो गया हो, उसको वहाँ से दवाई की जाए। सही बात कि अगर उसको रोग तो है उष्णता का ही दवाई देते रहो तो बहुत जल्दी मर जाएगा वो। इसलिए अपन को अगर किन्हीं को द्रव्य स्वभाव की ऊर्ध्वता से पर्याय स्वभाव का सर्वथा निषेध करने लगे हों तो उनके लिए वस्तु का सर्वांगीण ज्ञान कराओ कि भैया द्रव्य और पर्याय एक ही वस्तु है, ये दो सर्वथा वस्तुएं नहीं है। तुम्हें भ्रांति हो गई कि ये द्रव्य स्वभाव रूप वस्तु है और बाकी पर्याय स्वभाव रूप वस्तु नहीं है। तो ये बहुत ही संतुलन की जरूरत है और ये श्री गुरु ही समझ सकते हैं, श्री गुरु के आश्रित रहने वाले ज्ञानी जी भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ कहाँ भ्रम से अपना अहित करने लगा, उसको बहुत ही सावधानी से अपन को विवेकपूर्वक समझना चाहिए। चलिए आगे। देशच्छेदो हि यथा न तथा छेदो भवेद् गुणांशस्य विस्कम्भस्य विभागात् स्थूलो देशस्तथा न गुणभागः। जिस प्रकार देश के छेद यानी देशांश होते हैं उस प्रकार गुणों के छेद नहीं होते। देश के छेद विस्कम्भ यानी विस्तार यानी चौड़ाई क्रम से होते, क्योंकि देश एक मोटा पदार्थ है। गुण इस प्रकार का नहीं है और ना इसके छेद ही ऐसे होते हैं, किंतु तरतम रूप से होते हैं। भावार्थ देश के छेद तो भिन्न भिन्न प्रदेश स्वरूप होते हैं, परंतु गुण के छेद सर्व प्रदेशों में व्यापक रहते हैं, वे हीनाधिक रूप से होते हैं। क्या कह रहे कि यहाँ पर जैसे द्रव्य के अपन ने देशांश के रूप में जो भेद कर दिए हैं, उस प्रकार गुणों के छेद नहीं होते हैं। देश के छेद विस्कम्भ या विस्तार या चौड़ाई क्रम से होते हैं, क्योंकि देश एक मोटा पदार्थ है। मोटा पदार्थ मतलब अखंड द्रव्य है। गुण इस प्रकार का नहीं है और न उसके छेद ही ऐसे होते हैं, किंतु तरतम रूप से उसके छेद किए जाते, हीनाधिकता रूप में होते हैं,
प्रदेश के रूप में उसके छेद नहीं होते। छेद यानी भेद लेना बाबा। भिन्नता, देश के छेद तो भिन्न भिन्न प्रदेश स्वरूप होते हैं, परंतु गुण के छेद सर्व प्रदेशों में सर्वव्यापक रहते हैं, वे हीनाधिक रूप से होते हैं। अर्थात ऐसा समझो कि जो अपने लिए गुणों की जो पर्याय बदलाई हैं वो उनकी अंदर में हीनाधिकता रूप में है, और जो द्रव्य की पर्याय है वो प्रदेश के खंड खंड रूप में है कि एक प्रदेश इतने स्थान पर है तो वहाँ दूसरा प्रदेश नहीं है। पर गुणों का छेद ऐसा नहीं होता है कि एक प्रदेश पर वो गुणों का छेद हो। जैसे मान लीजिए ज्ञान गुण का क्षयोपशम है, तो ज्ञान गुण का क्षयोपशम ऐसा नहीं है कि आपके लिए थोड़े स्थान में हो गए और दूसरे स्थान में नहीं हो गए। क्या समझ में आया? जैसे द्रव्य के प्रदेश किए जाते हैं तो एक एक प्रदेश अलग अलग होता है, एक दूसरे में एक दूसरे प्रदेश नहीं रहते, परंतु जो गुणों का जो अपन छेद करते हैं, भेद करते हैं, पर्याय का भेद करते हैं, पर्याय ऐसी नहीं होती कि कुछ प्रदेशों में पर्याय रहे और कुछ प्रदेशों में नहीं रहे। जो भी क्षयोपशम होता है वो सर्वांग से होता है, भले ही वो इंद्रिय विशेष से अपने लिए उसका प्रकटपना होता है। ऐसा नहीं समझना कि चक्षु इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम आँखों के प्रदेशों में ही होता है, आत्मा के सर्वांग में, वो सर्वांग में होगा, भले ही वो चक्षु इंद्रियों के माध्यम से ही उसकी प्रकटता होगी। ऐसे पांचों इंद्रियों के जो क्षयोपशम ज्ञान है वो सर्वांग होता है, भले ही उस विषय की पुद्गल आदि की जानकारी की अपन को विशेषता इंद्रिय विशेष के माध्यम से, प्रदेश विशेष के माध्यम से अपन जानते हैं। जैसे अवधि ज्ञान है तो अवधि ज्ञान का क्षयोपशम सर्वांग होता है, परंतु जब वो अवधि ज्ञान लगाया जाता है तो जो सम्यक ज्ञान रूप अवधि है, सुअवधि है, नाभि के ऊपर के प्रति उसके जो है अंश, उसके वो होते हैं चिन्ह उसको लगाने के, और जो कुअवधि होता है उसको नाभि के नीचे आदि उसके प्रदेश होते हैं, चिन्ह होते हैं। तो इस प्रकार से उसका क्षयोपशम तो सर्वांग है, परंतु वो प्रकट होने की जैसे इंद्रियों के माध्यम से ऐसे ही उस ज्ञान का भी अलग अलग बतलाया। इसी प्रकार मन पर्याय ज्ञान क्या वो नाभि का क्या बताया बाबा? नाभि ये होती नाभि, इसके ऊपर चिन्ह होते हैं सुअवधि ज्ञान के, अच्छा, और जो कुअवधि के होते हैं वो नाभि के नीचे आदि होते हैं। हाँ, तो इसलिए जैसे अपन को ये चक्षु इंद्री का क्षयोपशम सर्वांग होने पर भी चक्षु इंद्री का ज्ञान अपन को यहीं इन आँखों से ही होगा, कर्ण इंद्री संबंधी विषय का ज्ञान कानों से ही होगा, नासिका संबंधी विषय का ज्ञान नासिका ही से होगा। पर ऐसा नहीं है कि क्षयोपशम में तो नाक के प्रदेशों में है, आँखों के प्रदेशों में सर्वांग से उसका क्षयोपशम होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये जो है यहाँ अपन को कि जैसे देश के छेद होते हैं ऐसे गुणों के छेद नहीं हो सकते हैं। गुणों के छेद हीनाधिकता रूप होते हैं, जबकि देश के छेद क्षेत्र विशेष में होते हैं। एक इतना क्षेत्र, ये एक प्रदेश है, दूसरा प्रदेश, ऐसे उसके जानना चाहिए, विस्कंभ क्रम में होते हैं वो। देखिए आगे देखिए, तीन श्लोक इकट्ठे। क्रमोपदेशश्चायं प्रवाहरूपा गुणाः स्वभावेन अर्धच्छेदेन पुनश्छेत्तव्योऽपि च तदर्धच्छेदेन। अर्थ, इस विभाग क्रम का उपदेश इस प्रकार है, गुण स्वभाव से प्रवाह रूप है, उसे अच्छेद रूप से छेदना चाहिए, और इस प्रकार जो एक अर्ध भाग प्राप्त हो उसे पुनः अच्छेद रूप से छेदना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं। चलो आगे क्रम है, तीन श्लोक हैं उससे। एवं भूयो भूयस्तदर्ध छेदस्तदर्ध छेदश्च यावच्छेत्तुं शक्यो या कोपि निरंसको गुणांसा स्यात्। अर्थ, इस प्रकार पुनः पुनः उत्तरोत्तर प्राप्त हुए अर्धछेदों द्वारा तब तक विभाजित करते जाना चाहिए जब तक कि वह फिर से छेदा ना जा सके, और इस प्रकार जो कोई भी निरंस गुणांश प्राप्त होता है तेन गुणांशेन पुनर्
गणिता सर्वे भवन्त्यनन्तास्ते तेषामात्मा गुण इति नहि ते गुणता पृथक्त्व सत्ता कहा। अर्थ, उस गुणांश से गिनती करने पर वे सब गुणांश अनंत होते हैं। उन्हीं अंशों का आत्मा गुण कहलाता है। गुणों के अंश गुण से भिन्न सत्ता नहीं रखते, किंतु उन अंशों का समूह ही एक सत्तात्मक गुण कहलाता है। अब समझ में आई क्या कह रहे हैं यहाँ पर। जैसे 57 नंबर का श्लोक अपन ने पढ़ा, इस विभाग क्रम का उपदेश इस प्रकार जाने। किस विभाग क्रम का? गुणों का विभाग जो अपन को अर्धच्छेद के रूप में जो करते हैं, शक्ति अंश के रूप में करते हैं, तो किस रूप में है? गुण स्वभाव से प्रवाह रूप हैं, उसे अच्छेद रूप से छेदना चाहिए। अच्छेद का मतलब ये है कि दूसरा उसका छेद ना हो सके, ऐसा उसको छेद करते जाना चाहिए। कहाँ तक? अच्छेद रूप से छेदना चाहिए। और इस प्रकार जो एक अर्धभाग प्राप्त हो उसे पुनः अच्छेद रूप से छेदना चाहिए। ऐसे उसके खंड करते 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 आखिरी समय तक छेदना चाहिए, जब तक वो जो है अंतिम स्थिति तक नहीं आ जाए। तभी जाकर के अंतिम बिंदु के हिसाब से फिर उसके अनंत अर्धच्छेद या उसकी शक्तियाँ खड़े होंगे। ऐसा जो है यहाँ पर माने उसका जो है गुणों का जो है प्रवाह रूप से छेद चलता है, जबकि प्रदेशों का ऐसा छेद नहीं है। प्रदेशों का छेद तो जो है माने एक गुण के, यहाँ एक गुण के अंतर्गत है और वहाँ प्रदेश सब अलग ही अलग है। जबकि यहाँ ऐसे छेद करते करते जाओगे तो वो जो है एक ही गुण के विभाग के छेद हैं सब। अंत में वो सब एक गुण की शक्तियाँ बताई जाएंगी कि एक गुण में कितने अंश होते हैं शक्ति के। ऐसा उसका क्रम समझना चाहिए। ऐसे एक ज्ञान गुण है, उसकी अनंत 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 उसके भेद करे, यानी कम करो और कम और कम और कम और कम और कम नहीं, माने उसका अंतिम छेद निकालने के लिए उसको खंडित करते जाओ, खंडित करते जाओ, जब तक वो आखिरी तक छेद ना हो जाए तब तक उसको निकालते जाओ। हाँ, ऐसे ही केवल ज्ञान में भी ऐसे, यानी केवल ज्ञान की एक अविभागी प्रतिच्छेद के भी यानी उसके अनंत भी अंश में भी इतना ज्ञान रहता है कि वो तीन लोग को जान ले। इसलिए उसको अनंत अनंत का छेद केवल ज्ञान में ज्ञात हो सकता है। वो सामान्य रूप से अनंत का अनंत ही रूप में केवल ज्ञान जानेगा, उसका अंत नहीं जानेगा। जैसे आकाश है तो आकाश कितना है? अनंत। केवल ज्ञानी कैसे जानते हैं? उसका क्या अंत जानते हैं? क्या अनंत को अनंत ही रूप में जानते हैं। ऐसा उसका जो है ज्ञान में बराबर समझा जाता है। और ज्ञान अपन को व्यवहार से कथन किए जाते हैं। परमार्थ से उसका छोर प्राप्त ज्ञान में भी अनंत ही रूप में ज्ञात होता है। तो ऐसे अनंत जब उसका छोर ही नहीं है बाबा, इस पर आकाश को एक क्यों कहते हैं? क्या उसका छोर तो है नहीं? छोर नहीं है, पर वस्तु तो एक ही है वहाँ। भले ही तुम छोर नहीं पा रहे, दूसरी वस्तु तो नहीं हो जाएगी वहाँ, क्योंकि 6 वस्तुओं में से 5 वस्तुएं तो यही हैं लोक में ही। अब बाकी आकाश है ये अकेला। तो अब आपके ज्ञान में निर्णय तो होगा, उसको बताएगा कौन कि ये क्या है, तो उसको तो ज्ञानी जानेगा ना कि ये एक ही वस्तु है। भले ही उसका तुम छोर के रूप में नहीं देख सकते हो। जैसे एक कोई अंगूठी है, रिंग है, तो भले ही आप उसका छोर नहीं बता सकते हो, तो कहोगे तो कि वह गोल एक ही अंगूठी है, भले ही उसका छोर नहीं है, पूरी की पूरी गोल है, तो उसको आप कहोगे क्या? अंगूठी है। ऐसे आकाश आलोक आकाश बिना छोर के होने पर भी कोई एक आकाशीय द्रव्य है और कोई वस्तु दूसरी नहीं है। ऐसा उसको जानना चाहिए। तो अब ये 63 तक है वैसे इसका ये पूरा कितना हिस्सा। अभी अपन को क्या कितना रह गई में? अबे 3-4 रह गए। 4 रह गए हैं। देख लो चाहे बाद में पढ़ लो है। फायदा छोड़िए, चलो यहीं अपन इसको विराम देते। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ।
द्वादशांगिन वाणी माता की जय हो। महान चैन